लीड कोड प्रॉब्लम ऑफ द डे एंड आज का क्वेश्चन है कोर्स शेड्यूल 4। अगर तुमने लीड कोड कर रहे हो काफ़ी टाइम से और तुमने ग्राफ के क्वेश्चंस देखे हैं तो कोर्स शेड्यूल इज़ अ वेरी फेमस क्वेश्चन एंड ये क्वेश्चन ऊपर में भी पूछा जा चुका है। तो वीडियो को एंड तक देखना, इसमें हम मल्टीपल अप्रोचेस देखेंगे, दो अप्रोचेस को इन डिटेल बात करेंगे एंड बाकी इसके लिए तुम्हें सिर्फ ग्राफ में ये सर्चिंग एल्गोरिदम BFS DFS की नॉलेज होनी चाहिए। बाकी ऐसा कुछ हम कोई खास एल्गोरिदम नहीं यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। मैं तुम्हें एकदम स्क्रैच से समझाऊंगा कि इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे सॉल्यूशन तक। अगर तुमने कोर्स शेड्यूल 1-2 करा हुआ है तो बेटर है, तुम्हें समझ में आ जाएगा। नहीं है तो भी समझ में आ जाएगा क्योंकि हम पूरा स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि पहले का क्वेश्चन क्या था, ठीक है। सो लेट्स जंप टू द क्वेश्चन। कि तुम्हें नम कोर्सेज दे रखा होगा जो तुम्हें लेने हैं, लेबल्ड फ्रॉम 0 टू नम कोर्सेज -1, ठीक है, 0 1 2 3 4 करके ऐसे, ठीक है। यू आर गिवन ऑल्सो एन एरे प्रीरिक्विसाइट्स वेयर प्रीरिक्विसिट्स AI BI indicates that you must have to take course AI first if you want to take course BI similar to what इट वॉज देयर इन अदर क्वेश्चंस, ठीक है। तो तुम्हें BI कोर्स लेने से पहले AI कोर्स लेना पड़ेगा। लेट्स से अगर एग्जांपल तुम्हें 1,2 दे रखा होता किसी भी प्रीरिक्विसाइट रो में, ठीक है, तो 1,5 का मतलब था कि तुम्हें कोर्स 1 लेना पड़ेगा कोर्स 5 लेने से पहले, ठीक है। सो वही एग्जांपल से समझाया। फॉर एग्जांपल द पेयर 0,1 इंडिकेट्स दैट यू हैव टू टेक कोर्स 0 बिफोर यू कैन टेक कोर्स 1। ओके, प्रीरिक्विसाइट कैन ऑल्सो भी इनडायरेक्ट, ठीक है। मतलब कि ऐसा भी हो सकता है कि मान लो यहाँ पे 0 से 1 हो गया और यहाँ पे लिखा है 1 से 5, ठीक है। तो 5 को लेने के लिए 1 लेना पड़ेगा तुम्हें और 1 को लेने के लिए 0 लेना पड़ेगा। तो ये भी कहना चाह रहा है कि यानी 0 को लेने के लिए, मतलब 5 को लेने के लिए तुम 0 को भी लेना पड़ेगा, ठीक है। इट्स सेइंग दैट सो प्रीरिक्विसाइट कैन ऑल्सो बी डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इफ अ कोर्स A is prerequisite of course B and course B is prerequisite of course C, then course A is prerequisite of course C, ठीक है। समझ में आ गया हमें। ऑल्सो यू आर गिवन एन एरे क्वेरीज वेयर क्वेरीज UJ VJ दिया होगा, ठीक है। उसमें पता करना है तुम्हें कि फॉर एवरी jth क्वेरी यू शुड आंसर वेदर कोर्स UJ इज प्री रिक्विजिट ऑफ VJ और नॉट, ठीक है। तो पता करना है सिंपल कि वो उसका VJ है कि नहीं, ठीक है। रिटर्न अ बुलियन एरे आंसर्स वेयर आंसर्स J कंटेन्स द इज द आंसर ऑफ jth क्वेरी, मतलब ट्रू फॉल्स रिटर्न करना है। अगर jth का प्री रिक्विजिट होगा तो तुम्हें ट्रू रिटर्न करना, अदरवाइज उस वाले आंसर J में फॉल्स रिटर्न करना है, ठीक है। सो क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, एकदम ब्रूट फोर्स तरीके से अप्रोच है। यहाँ पे नम कोर्सेज 3 दे रखा है, 0 1 2 होंगे इसमें, ठीक है, एज ऊपर डिस्कस्ड है, 0 से नम कोर्सेज -1 तक। एंड बोल रहा है कि 2 का प्री रिक्विजिट 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 2 का प्री रिक्विजिट 1 है, ठीक है। 1 से ही 2 का रास्ता है, ठीक है। 0 का प्री रिक्विजिट 1 है तो 0 का प्री रिक्विजिट 1 है, 2 का प्री रिक्विजिट 0 है, ठीक है। तो सॉरी 0 का प्री रिक्विजिट 2 है, ठीक है। तो हाँ 0 का प्री रिक्विजिट 2 है। और क्वेरीज में क्या पूछ रहा है कि क्या ये बताओ कि तुम्हें 1 का प्री रिक्विजिट 0 है, 0 का प्री रिक्विजिट 1 है, तो 0 का प्री रिक्विजिट 1 तो है, हाँ, तो उसके लिए मेरा आंसर ट्रू है। क्या 2 का प्री रिक्विजिट 1 है, तो हाँ है, बढ़िया। अगर यहीं पे तुम्हें क्वेरीज में दे रखा होता कि क्या 0 2 का या 0 1 का प्री रिक्विजिट है तो आंसर गलत हो जाता हमारा, तो आंसर फॉल्स हो जाता, ठीक है, उस केस में। तो इस क्वेश्चन को और अच्छे से समझते हैं, ठीक है, अप्रोच देखते हैं। मान लो ये दे रखा है तुम्हें, ठीक है, ये तुम्हारी नम कोर्सेज हैं, ये तुम्हारा प्री रिक्विजिट एरे है, ये तुम्हारी क्वेरीज है, ठीक है। तो सिंपली मैं क्या कह रहा हूँ कि लेट्स से अगर मैं कोई और एलिमेंट ऐड कर देता हूँ, लेट्स से 4 एक और एलिमेंट ऐड कर देता हूँ इसमें अच्छे से समझाने के लिए तुमको। लेट्स से यहाँ पे 2 जो है 3, यहाँ पे 4 लिख देता हूँ, ठीक है। 4 का प्रीरिक्विजिट 2 है, तो मैं यहाँ पे एक और एलिमेंट बना लेता हूँ 4 का प्रीरिक्विजिट 2 है, ठीक है। तो अब मैं क्या सोच रहा हूँ, अगर मेरे से पूछा जाए कल को कि क्या यहाँ पे 1 4 का प्रीरिक्विजिट है, क्या 1 जो है 4 का प्रीरिक्विजिट है, तो भी मेरा आंसर क्या आएगा, हाँ आएगा, क्योंकि 1 को 4 को लेने के लिए 2 लेना पड़ेगा और 2 को लेने के लिए 1 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यही वो बोल रहा था इस क्वेश्चन में भी यहाँ पे कि इट कैन बी इनडायरेक्ट ऑल्सो, ठीक है। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि अगर एक पाथ एक नोड से, एक सोर्स नोड से, लेट्स से 1 ले लेते हैं यहाँ से लेके अगर तुम्हारे टारगेट तक, लाइक यहाँ भी इसको सोर्स बोल दो और इसको टारगेट बोल दो, तो अगर एक पाथ एग्जिस्ट करती है तो वो हमारा ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि यहाँ प्री रिक्विजिट होगी, ठीक है। इसके बीच में चाहे तुम कितने भी एलिमेंट्स भर दो, अगर यहाँ से यहाँ तक एक पाथ जाती है तो वो हमारा नोड ट्रू रिटर्न करेगा कि हाँ यहाँ से यहाँ एक पाथ है, ठीक है। 1 क्या प्री रिक्विजिट है 0 का, ठीक है, तो हाँ 1 से एक पाथ जा रही है 0 के तक, ठीक है, तो हाँ है। क्या 1 प्री रिक्विजिट 0 का,
ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि क्या वन प्री रिक्विसाइट है जीरो का, तो इस केस में नहीं है। वन का प्री रिक्विसाइट जीरो है, तो वन का प्री रिक्विसाइट जीरो तो नहीं है, जीरो का प्री रिक्विसाइट वन है, बट ये नहीं है, तो दिस इज फॉल्स, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, ठीक है। तो एक चीज़ मुझे समझ में आ रही है यहाँ तक करने से कि इफ़ टू कंक्लूजन्स आई कैन ड्रॉ फ्रॉम हियर इज कि इफ़ देयर इज path from u to v, then u is prerequisite of v, ठीक है। एक ये चीज़ मुझे समझ में आ रही है, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, तुम्हें किसी पाथ एग्जिस्ट करती है नहीं एक लाइन में, उसके लिए तुमको सिंपली क्या पता होना चाहिए कि एक ट्रैवर्स कर लो, ठीक है। ट्रैवर्स करते समय तो पता चल जाएगा कि भाई उसके कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। मतलब वन के रास्ते में टू जाएगा, टू फिर फोर आएगा, फोर थ्री आएगा, और कहीं पे भी अगर तुम्हें टारगेट नोड मिल गया, मान लो यहाँ पे टू मिलता, वन को टू दे रखा होता, वहीं पे तुम्हें टारगेट मिल जाता एक ही DFS कॉल में, एक बार यहाँ पे गए और तुम्हें मिल गया होता टू, तो तुम सिंपली ट्रू रिटर्न कर देते, फोर कर देते, ऐसे पूरे पूरे उस लेंथ में जाओ DFS के अंदर, DFS कॉल करते जाओ, इस नोड के अंदर जाओ, फिर इसके अंदर जाओगे, इसके अंदर जाओगे, यहाँ पर आओगे, यहाँ पर जाओगे, यहाँ आओगे, यहाँ पे जाओगे, यहाँ आओगे, ऐसे ही। और कहीं पे भी अगर तुम्हें मिल जाता है तो सिंपली उस आंसर क्वेरी के लिए ट्रू रिटर्न कर दो। यहाँ तक तुम्हें समझ में आ रहा है? तो कुछ नहीं, क्वेश्चन में यही करना है। इसको एक तरीके से और ऑप्टिमाइज़ करेंगे, ठीक है। इसको सिंपली एक तरीके से और ऑप्टिमाइज़ क्या किया जा सकता है कि हम फोर के लिए ना, अगर अगर मान लो सोर्स नोड मेरा फोर है, ठीक है, तो मैं कई बार डिसीजन ले रहा हूँ, मान लो यहाँ पे चार पांच एलिमेंट रहे होंगे और यहाँ पे क्वेरीज में भी वो सारे आ रहे हैं, तो मैं बार बार निकाल रहा हूँ कि वन टू थ्री फोर के लिए फोर है, फिर टू थ्री फोर के लिए फोर है। तो मैं अगर प्री कंप्यूट कर लूँ कहीं से किसी तरीके से कि फोर के रास्ते में कौन कौन आ रहे हैं, फोर तक पहुंचने के कौन कौन से नोड्स हैं, अगर वो मुझे पहले से पता है तो मुझे पता चल जाएगा कि भाई हाँ फोर के प्री रिक्विजिट्स ही हैं, डायरेक्टली मैं वहाँ से प्री प्रोसेस कर रहा हूँ, मतलब को समझो, ठीक है। तो प्री प्रोसेसिंग यूज़ कर सकते हो, या फिर यहाँ पे तुम नॉर्मली बिना प्री प्रोसेसिंग के भी कर सकते हो, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा, एन क्यूब रन दोनों में ही कर जाएगा, ठीक है। सो लेट्स सी द कोड पार्ट ऑफ द फर्स्ट वन। वेरी सिंपल अप्रोच है, ठीक है। कुछ नहीं करना है हमें, सिर्फ एक जहाँ पे सोर्स नोड है वहाँ से टारगेट नोड तक DFS कॉल कराते जानी है, और DFS कॉल कराते वक्त हमें अगर दिख गया कि हाँ भाई यहाँ पे मुझे टारगेट मिल गया है तो बढ़िया, अदरवाइज हम उसको फॉल्स रिटर्न कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। सेकंड थिंग इज़ कि अब इसी नोड को बार बार से प्री प्रोसेस ना करें, ठीक है। मतलब टू है, फिर यहाँ से फोर गया, वापस एक सर्कल बन के यहीं पे आ रही है, तो उसको विजिटेड मार्क करते जाएंगे ताकि हमारा बार बार से उसको अवॉइड कर पाएँ उसको प्रोसेस करना, ठीक है। सो दिस इज़ टू थिंग्स। तो एक सिंपल DFS कॉल करना है हमें पूरा यू से लेके वी तक। तो इसके कोड पार्ट में देख लेते हैं, ठीक है। कोड पार्ट पे जंप करते हैं। मैंने सिंपली एक DFS के लिए फंक्शन लिखा है, ठीक है। DFS के लिए फंक्शन लिखा है, अगर ये रिटर्न ट्रू करेगा इफ़ देयर इज पाथ बिटवीन सोर्स एंड टारगेट एंड फॉल्स अदरवाइज, ठीक है। और बाकी ये तुम्हारा मेन फंक्शन जो दे रखा था क्वेश्चन में, ठीक है। तो सिंपली सबसे पहले क्वेश्चन में ना प्री रिक्विजिट्स दे रखे हैं, ठीक है। तो मैं इसे एक एडजेसेंसी लिस्ट बना ले रहा हूँ, ठीक है, कि ए का एडजेसेंसी लिस्ट क्या है, बी का। तो जैसे वन के लिए क्या आ जाएगा, वन के लिए क्या आ जाएगा, वन किससे किससे कनेक्टेड है, टू फोर से, ठीक है। वन ज़ीरो से कनेक्टेड है, तो वन से एक नोट जाती है ज़ीरो तक, टू तक, फोर तक, ठीक है। तो मैं सारे पाथ्स निकाल दे रहा हूँ, ठीक है, कि ज़ीरो से वन, ज़ीरो से टू, ठीक है। अब टू से फोर, फिर ज़ीरो तो कहीं नहीं जा रहा है, ज़ीरो किसी से भी किसी की तरफ नहीं जा रहा, तो ज़ीरो ज़ीरो पे ही रह जाएगा। तो उसी तरीके से मैं एक एडजेसेंसी लिस्ट सबसे पहले बना रहा हूँ, ठीक है। ये एडजेसेंसी लिस्ट डिस्क्राइब की, ठीक है। इंट होगा कि वो कोर्स, ठीक है, ज़ीरो से नम कोर्सेज माइनस वन तक, ठीक है। एंड उसके बाद से एक वेक्टर रखेगा वो, ठीक है। और हर एक एडजेसेंसी लिस्ट में जाएगा, पहले एलिमेंट में जिससे भी वो कनेक्टेड है उसको डाल देगा, सिंपल करते जाएगा यही, ठीक है। और फिर तुम्हारी एडजेसेंसी लिस्ट तैयार होगी। अब मुझे आंसर रिटर्न करना है, तो आंसर रिटर्न करेंगे, सिंपल सा आंसर रिटर्न करने के लिए क्या, ऊपर वाला DFS कॉल करेंगे उस फंक्शन के लिए, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, फॉर ईच क्वेरीज, ठीक है, आंसर डॉट पुश बैक, और जो भी प्री रिक्विसाइट से मुझे वैल्यू मिली, ये फंक्शन देखेंगे अभी क्या किया है। ये विजिटेड एरे बना रखा है, हर के लिए रीसेट कर रहा हूँ मैं ताकि फ्रेश कंप्यूटेशन करें हर एक सोर्स नोड के लिए, ठीक है। सो लेट्स से कि व्हाट दिस इज प्री रिक्विजिट फंक्शन, इसको इसमें कुछ खास नहीं लिखा है, एक सिंपल एडजेसेंसी लिस्ट बनाई है, वेक्टर डिक्लेयर किया है जो हम रिटर्न कराएंगे, और हर एक क्वेरी के लिए ऊपर वाला फंक्शन कॉल कर रहे हैं और उस वेक्टर में आंसर भरते जा रहा है, दैट्स इट। तो मान लो पहली क्वेरीज के लिए मैंने एक बना लिया, सबको पहले इनिशियली फॉल्स किया है, ठीक है। और इस प्रीरिक्विजिट का फंक्शन कॉल किया है एडजेसेंसी लिस्ट पे, और विजिटेड एरे ले लिया है, और क्वेरी का जीरोथ एलिमेंट और क्वेरी का फर्स्ट एलिमेंट, मतलब ये सोर्स है, ये तुम्हारा टारगेट है, ठीक है। और ये विजिटेड है कि नहीं ये बताएगा, और ये एडजेसेंसी लिस्ट है। तो यहाँ पे देखो, सोर्स हो गया, टारगेट हो गया, विजिटेड है, एडजेसेंसी लिस्ट है।
तो जैसे ही अगर अगर विजिटेड हो रहा है, अगर जैसे ही भेज रहे हो उसमें सोर्स भेजा तो उसको विजिटेड मार्क कर दो कि हाँ भाई विजिटेड है। इसको ट्रू भी मार्क कर सकते थे, ठीक है, ट्रू मार्क कर लो। समझ, अलग अलग क्यों करना। इफ़ सोर्स इक्वल्स टू टारगेट पहुंच गया भाई तो तुम बढ़िया है, पहुंच गए, यहाँ से पाथ एग्जिस्ट करती है, रिटर्न ट्रू कर दो। अदरवाइज ये काम करो। ये काम क्या कर रहा है कि पहले आंसर को फॉल्स मार्क कर रहा है, ठीक है, आंसर को फॉल्स मार्क किया और उसके बाद एडजेसेंसी लिस्ट कॉल करते गया, मतलब उसके नेबर्स पे कॉल कर रहा है, ठीक है। अब एसआरसी का नेबर क्या होगा, जो उसके अंदर का एलिमेंट रहा होगा एडजेसेंसी लिस्ट में, तो उनके नेबर्स के लिए कॉल किया। और अगर वो विजिटेड नहीं है, ठीक है, तो अगेन प्री रिक्विजिट फंक्शन कॉल किया उस पर। और अगर मान लो आंसर फॉल्स है इनिशियली और इसको कंप्यूट करने के बाद आंसर ट्रू मिल जा रहा है, तो आंसर विल बी दोनों और ऑफ बोथ, ठीक है। और ऑफ बोथ क्या होगा कि अगर मान लो पहले वाले यहाँ पे तुमने फॉल्स डिक्लेयर किया था और यहाँ पे तुम कंप्यूट करे और ट्रू मिल गया, मतलब सोर्स इक्वल्स टू टारगेट मिल गया कहीं कहीं ना कहीं, तो तुम इसको ट्रू मार्क कर दो, आंसर अब तुम्हारा ट्रू है। कोई एक पाथ मुझे मिल जाए बस, ठीक है। अगर यहाँ फॉल्स दे रहा है चलो ठीक है, यहाँ फॉल्स दे रहा है चलो ठीक है, एक जगह भी मुझे ट्रू मिल जाए ना, 1 से 3 के लिए जाना है तो मान लो ये फॉल्स दे देगा, लेकिन 2 से 3 जाते ही ट्रू दे देगा, तो मेरा आंसर तो रिटर्न ट्रू कराना है ना, तो फॉल्स और ट्रू विल गिव यू ट्रू, तो वहाँ पे आंसर है, वही आंसर रिटर्न करा दिया है। और जो ये आंसर आया है प्री रिक्वेस्ट से वही आंसर में पुश करा लिया। वेरी सिंपल अप्रोच, ठीक है। क्या किया, कुछ नहीं किया, सिंपली उसको पुश करते गए हैं, हर हर एक एलिमेंट के लिए डीएफएस कॉल करते गए, अगर उस डीएफएस के अंदर वो एलिमेंट एग्जिस्ट करते हुए मिला तो हमने रिटर्न ट्रू करा दिया। बट इसमें थोड़ी कंपटीशन लग रही है कि ऑन डिमांड कर रहे हैं, जैसे कि हमें जब चाहिए तब हम जाके देख रहे हैं कि हाँ वो बंदा है कि नहीं वहाँ पे, ठीक है। अगर मैं प्री प्रोसेस कर लूँ कि यहाँ 4 तक जाने के लिए इतने सारे रास्ते हैं, 1 से 4 तक जा सकते हो, 1 से 2 तक, 2 से 4 तक जा सकते हो, 1 से 4 तक जा सकते हो, यहाँ कोई और एलिमेंट भी दिए रहते तो वहाँ से जा सकते हो, तो इसको अगर मैं प्री प्रोसेस करके रख लूँ तो भी मेरा काम बन जाएगा। तो उसका भी कोड देख लेते हैं। इस कोड का पहले वो देख लेते हैं, दिस कोड इज़ वेरी इनएफिशिएंट, ठीक है, 13.42 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। बट ये वाला कोड दिखाता हूँ मैं तुमको, ठीक है, दिस इज बेटर इवन, ठीक है। दिस इज समथिंग दैट वी हैव प्री प्रोसेस्ड, ठीक है। अब इसमें क्या कर रखा है कि इसमें उसमें डीएफएस कॉल कर रहे थे, इसमें बीएफएस कॉल कर रहे थे, कि जैसे मान लो बीएफएस कॉल किस लिए करेंगे कि अगर 2 है तो 2 तक कहाँ से पहुंचा जा सकता है। लेट्स से यहाँ पे कोई और एक एलिमेंट होता, यहाँ आप मान लो 5 होता, ठीक है, और 5 से 5 4 को कनेक्ट कर रहा होता, ठीक है, लेट्स से। तो मैं 4 के लिए मुझे पता है कि भाई 4 के लिए 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, तो इसके बीएफएस में पता चल जाएगा कि इसके एडजेसेंट एलिमेंट कौन से हैं, फिर उनके अंदर जाएंगे, फिर उसके एडजेसेंट एलिमेंट कौन है, और बीएफएस कॉल के थ्रू हमें पता रहेगा और उसको कहीं ना कहीं हम स्टोर करा लेंगे, ठीक है। तो उस अप्रोच तुम्हें समझ में आ रहा है, ठीक है, कि या तो ऑन डिमांड हम प्रोसेस करें, या तो जैसे अगर हमें चाहिए, ठीक है, उसको पहले प्रोसेस करके रख ले, ठीक है। तो सिंपल देखते हैं इसमें क्या है। ये प्री प्रोसेस करने का एक फंक्शन बनाया है, प्री प्रोसेस करने के लिए कौन सा किसका एलिमेंट है, ठीक है, और जब हमें रिटर्न कराना होगा तो प्री प्रोसेस से ढूंढ लेंगे हम कि प्री प्रोसेस में उस क्वेरी 0 उस पर क्या रखा हुआ है, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि है क्या, ठीक है। तो प्री प्रोसेसिंग के लिए मैंने एक ऐरे बना रखी है, जैसे 4 तक पहुंचने के लिए क्या क्या तरीका है, 251, तो मैंने 4 के सामने 251 करके रख दिया है, ठीक है, 251 मार्क कर दिया। अगर चाहिए होगा तो मैं 251 मार्क उठा लूँगा वहाँ से, सिंपल। अगर पूछा होगा सोर्स टारगेट नोट अगर 4 मांगा होगा तो मैं सिंपली देखूंगा कि 4 के प्री प्रोसेस एरे में, प्री प्रोसेस मैट्रिक्स में कौन कौन से एलिमेंट है, ठीक है। तो मान लो 251 दे रखा है तो मैं सिंपली 251 डाल दूंगा इसमें, 251 में से कुछ भी अगर टारगेट में है तो उठा लूँगा मैं, ठीक है। इसके लिए मुझे बार बार वहाँ पर सर्च नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं, अभी देखते हैं इसका। पहले तो हमने एडजेसेंसी लिस्ट क्रिएट की जैसे वहाँ पे कर रखे थे वैसे यहाँ पे, ठीक है। और अभी क्या किया है, इस प्री रिक्विसाइट, वो उसका प्री रिक्विसाइट है कि नहीं, दिस इज आई हैव क्रिएटेड अ मैट्रिक, ठीक है, एक मैट्रिक्स बना ली मैंने, वेक्टर ऑफ वेक्टर बुलियन, ठीक है, इस प्री रिक्विजिट, ठीक है। और उसको कैसे इनिशियलाइज कर दिया है, नम कोर्सेज से इनिशियलाइज कर दिया है, और उसके अंदर एक वेक्टर मार्क करके रख दिया है वही वाले नम कोर्सेज के, और उन सबको फॉल्स कर दिया कि अभी कोई उसका प्री रिक्विसाइट नहीं है। और जैसे जैसे प्री प्रोसेस करते जाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे प्री प्रोसेस करते जाएंगे तो इस प्री रिक्विसाइट को भरते जाएंगे कि कौन किसका प्री रिक्विसाइट है, ठीक है। क्या किया मैंने, प्री रिक्विसाइट डिक्लेयर किया, साइज डिक्लेयर करी, और एक और वेक्टर डिक्लेयर किया नाम कोर्सेज की साइज़ का, जिनको सबको अभी फॉल्स मार्क कर रखा है। अभी क्या गया, वेक्टर आंसर जो हमारा है, ठीक है, जो आंसर हम रिटर्न करने वाले हैं वही इसमें भरा, ठीक है। और उसके बाद इसमें से सारे एलिमेंट्स उठाते हैं इस प्री रिक्विजिट से जो हमने भरा है, यहाँ प्री प्रोसेस करके भरेंगे हम कहीं पे,
और उसका उसके हर एक एलिमेंट को कौन से एलिमेंट को उठा रहा है, Q0 Q1 का प्री रिक्विसाइट के Q0 Q1 को उठा ले रहा है और उसी को इसमें पुश बैक करा दे रहा है। दैट्स इट, वेरी सिंपल दैट वी आर डूइंग। ठीक है, तो अभी देखते हैं प्री रिक्विजिट वाला कर क्या रहा है, प्री प्रोसेस फंक्शन कर क्या रहा है। पहले तुम्हारा ये नम कोर्सेज लिया, कितने कोर्सेज हैं, प्री रिक्विसाइट्स क्या क्या है वो लिया, एडजेसेंसी लिस्ट ले ली तुमसे, और इस प्री रिक्विसाइट ले लिया। ठीक है, तो इस प्री रिक्विजिट क्या है और प्री रिक्विजिट क्या है तुम्हें अंतर समझ में आएगा, बीच में कंफ्यूज मत हो जाना। प्री रिक्विजिट जो उसने दे रखा है, ठीक है, क्वेश्चन में, और इस प्री रिक्विजिट क्या जो हम बना रहे हैं कि हाँ वो है कि नहीं, ये हम स्टोर करके रखेंगे कहीं पे। तो हर एक एलिमेंट के लिए जा रहे हैं और सिंपल BFS फंक्शन कॉल करा रहे हैं। BFS फंक्शन में क्या करते हैं, हर एक एलिमेंट पे गए, एक क्यू डिक्लेयर किया, क्यू के अंदर वो पहला वाला एलिमेंट पुश किया और जब तक क्यू खाली नहीं हो जाती उसके आसपास के एलिमेंट भर रहे हैं। ठीक है, तो क्या किया हमने, इंट नोड निकाला फ्रंट क्यू डॉट पॉप, और हर एक नोड के लिए जाएंगे और क्या करेंगे, अगर प्री रिक्विजिट फॉल्स दे रखा है, मतलब अगर फॉल्स इनिशियली था, अगर वो ट्रू है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे उसके अंदर आई कॉमा एडजेसेंसी, मतलब अगर 4 पे हो, 4 इज़ योर आई, ठीक है, तो 2 एंड 5 विल बी योर एडजेसेंट एलिमेंट। ठीक है, एडजेसेंट एलिमेंट, तो इसको तुमने ट्रू मार्क कर दिया कि हाँ ये इसका वो है। ठीक है, और क्यू में पुश कर दिया एडजेसेंट एलिमेंट। जैसे अब यहाँ पे 5 और 2 पुश हो गए। ठीक है, मान लो यहाँ पे भी 5 होता, फिर अगले डिसीजन में 2 लेता, ये कंडीशन 2-3 बार चलती ना। ठीक है, तो ये तुम्हारा निकल गया। ठीक है, पहले एलिमेंट में 5 पुश हो जाता है, फिर 2 पुश हो जाता है, समथिंग समथिंग करके ऐसे। तो ये एरे कुछ ऐसा बन रहा होता, मान लो एक 2D एरे है, ठीक है, नम कोर्सेज नम आई, तो जहाँ जहाँ पे उसके एलिमेंट्स हैं, मतलब एक ऐसा कुछ एरे बन जाएगा, 0 1 2 3 4 5 है ना, तो 5,5 की बना ली हमने, लेट्स से 5,5 की ऐसे बना लेता हूँ, इसी को चेंज कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 इसके लिए बना लेते हैं प्री रिक्विजिट। ये एलिमेंट बनेगा कैसा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, वैसी 1 2 3 4 5। ठीक है, 3 2 5। अब ये क्या है कि ये बताएगा कि अगर यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे 1 है, ठीक है, या यहाँ पे ट्रू मार्क कर रखा है, ठीक है, तो ये बताएगा कि ये 0 है और ये 1 है, तो 0,1 एक दूसरे से कनेक्टेड है कहीं पे। ठीक है, तो 0,1 अगर दे रखा है तो मतलब कि 0 इज़ प्री रिक्विजिट ऑफ 1। ठीक है, तो ऐसा अगर कहीं दे रखा है तो ये एडजेसेंसी एलिमेंट भरते जाएगा, और जहाँ जहाँ पे ट्रू है, ठीक है, प्री रिक्विजिट का, उसको आंसर में पुश करा लो और तुम आंसर रिटर्न करा दो। दैट्स जस्ट योर केस। ठीक है, तो हम इसमें मैंने प्री प्रोसेस करने के लिए उसके सारे एडजेसेंट एलिमेंट को निकाल दिया कि हाँ 4 तक कौन कौन रास्ते से पहुंच सकते हैं। ठीक है, सो उसके एडजेसेंट एलिमेंट से सारे पहुंच सकते हैं, तो उसको BFS में डाल दिया और उसमें प्री रिक्विजिट को। तो इसमें देखोगे तुम तो एक एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ कर रहे हो, वैसे एक्स्ट्रा स्पेस उसमें भी यूज़ कर रहे थे, बट मोर और लेस तुम सिंस यहाँ पे एडजेसेंसी लिस्ट बना ही रहे हो तो बिग ऑफ एन स्क्वायर यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ पे भी तुम बना लिए बिग ऑफ एन स्क्वायर, तो बिग ऑफ एन स्क्वायर प्लस बिग ऑफ एन स्क्वायर दैट इज़ बिग ऑफ एन स्क्वायर ओनली। ठीक है, और लास्ट पिछले वाले कुछ कोड में क्या कर रहे थे, पिछले वाले कोड में हम सिंपली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो हमारी क्या थी कि एन स्क्वायर तक चला रहे थे, हर एक क्वेरीज के लिए DFS कॉल कर रहे थे। ठीक है, और उसके बाद उसको हर एक क्वेरीज के लिए आंसर पूछ रहे थे। ठीक है, नीचे एक फॉर लूप लगा था ना, तो Q टाइम्स एन स्क्वायर था वो। ठीक है, और ये भी क्या है कि तुम पहले क्या कर रहे हो कि एलिमेंट के अंदर एलिमेंट चला रहे हो, ठीक है, उसके बाद उसके एलिमेंट्स के लिए चला रहे हो, तो दैट इज़ बेसिकली योर एन क्यूब। ठीक है, और हर एक क्वेरीज को तुम पूछ रहे हो, उसके बाद से यहाँ से निकाल के आंसर से पुश बैक करा रहे हो, तो दिस इज़ प्लस क्यू जो भी क्वेरीज दे रखी हैं, तो दिस इज़ एन क्यूब ओनली, मोटा मोटा। ठीक है, और टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, एन स्क्वायर होगी, और उसको इसमें हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी, क्यू टाइम्स हम पूछ रहे थे और एन स्क्वायर टाइम BFS चल रहा था, तो क्यू इंटू एन स्क्वायर थी। ठीक है, सो आई होप तुम्हें ये वीडियो समझ में आ गया होगा, दोनों अप्रोचेस को काफ़ी अच्छे से डिटेल में डिस्कस करा हमने। एंड ऑल्सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन LeetCode प्रीमियम क्वेश्चन, तो चेक आउट द प्लेलिस्ट ऑफ LeetCode एक्सक्लूसिव प्रीमियम, उसमें मैं प्रीमियम वीकली प्रीमियम क्वेश्चंस की वीडियो डालते रहता हूँ। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना यार, लाइक सब्सक्राइब कर देना, दैट हेल्प्स मी कीप मोटिवेटेड टू मेक सच कंटेंट फॉर यू। बाकी टेक केयर, कीप कोडिंग एंड हैव फन।